जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। हालांकि केवल 24 दिन के लिए शुक्र जो है अपनी मूल राशि से निकलकर, जो अपनी सब राशि होती है तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में पदार्पण करेंगे। कब? 25 दिसंबर को। एक ही छोटा सा उपाय बताऊंगा, ये कर लेना। इन 24 दिनों के अंतराल में शुक्र का शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। अब देखो शुक्र का क्या क्या अधिकार है और क्या लघु उपाय करने से शुक्र को हम प्रसन्न कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 दिसंबर सन 2023 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। नए साल की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। आज 21 दिसंबर हो चुकी है और पूरा साल बहुत लोगों का तो बहुत अच्छे से बीता होगा और बहुत लोगों का बड़ी मुश्किलों में, परेशानियों में बीता होगा। इसीलिए ज्योतिषीय उपाय जो होते हैं ये आपकी समस्याओं को हल करते हैं, समस्याओं को हल्का करते हैं, आपको आनंद, खुशी की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए जो भी बदलते ग्रह होते हैं वही हमारे जीवन को बदलते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। तो बदलते ग्रह का उपाय चाहे एक बार ही कर लेना चाहिए, लेकिन हमें कर लेना चाहिए। आज की ही बात लीजिए। अब जो शुक्र हैं वो अब तक तुला राशि में हैं और 25 दिसंबर को शुक्र जो हैं तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। करीब करीब ये रहेंगे वृश्चिक राशि में 18 जनवरी सन 2024 तक, नए साल में। हम शुक्र से बहुत ज़्यादा संबंध रखते हैं। आपके जीवन में जिसे आप कहते हैं ना लग्जरी लाइफ, एक बड़ी आमोद प्रमोद का जीवन, हास्य व्यंग का जीवन, आनंद का जीवन, इस सब के ऊपर शुक्र का अधिकार होता है। आपके गोल्ड के ऊपर, चांदी के ऊपर, अच्छे वस्त्रों के ऊपर, अच्छे परिधान के ऊपर, आपकी पहनावट के ऊपर, आपकी सजावट के ऊपर, आपकी सुंदरता के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर शुक्र का अधिकार होता है। नई फिल्में शुक्रवार को अक्सर लगती हैं। फिल्मी लाइन के ऊपर भी शुक्र का अधिकार होता है। मॉडलिंग के ऊपर शुक्र का अधिकार होता है। और जिनका संबंध कपड़ा व्यवसाय से है या सौंदर्य प्रसाधन से है, उन सब के ऊपर शुक्र का अधिकार होता है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में शुक्र अपना अधिकार रखते हैं। इसलिए शुक्र जितने अच्छे होंगे उतने आपको आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति अच्छे से आएगी। दाम्पत्य जीवन के ऊपर शुक्र का अधिकार होता है ना। तो कहने का भाव, शुक्र को प्रभावी रखना चाहिए, शुक्र को अच्छा बना करके रखना चाहिए। अब देखो 25 दिसंबर को जिस समय शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी राशि से निकल करके वो वृश्चिक राशि में जाएंगे, उस दिन आकाश मंडल में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, एक नज़र वो देखें। आप लोग देखें, ये कुंडली हमने मेष लगन की बनाई है। लगन में ही बृहस्पति, द्वितीय में चंद्रमा, छठे रिपु भाव में केतु और अष्टम भाव में शुक्र मंगल की युति एक साथ रहेगी। भाग्य भाव में, नवम भाव में बुध और सूर्य की युति रहेगी। एकादश भाव में शनि की युति रहेगी और द्वादश भाव में बृहस्पति की युति रहेगी। बृहस्पति मीन राशि के हैं, अपनी राशि के हैं। अब शुक्र का वृश्चिक राशि में जाना, मंगल की राशि में जाना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए शुक्र का इस राशि में नहीं रहेंगे। उसके बाद ये अगली राशि धनु में पदार्पण कर जाएंगे। और जिनकी मेष लगन की कुंडली है, ये ध्यान रखें, जिन जातकों की मेष लगन की कुंडली है उनके हिसाब से शुक्र जो है अष्टम में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिनके लिए पंचम में जाएंगे वो अपने माइंड में बहुत बड़ी हलचलें पैदा ना करें, पैसे को रोक करके रखने का प्रयास करें। जिनकी कुंडली के हिसाब से कर्म भाव में जाएंगे वो भी सावधानी से रहें। कहने का भाव, ये 24 दिन का जो अंतराल है वो आप अपने, जिनका शुक्र जन्म जाति ही कमजोर स्थिति में है,
वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पैसे की लेन देन का आप लोग इन 22-24 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि मैंने जैसे कि कहा, शुक्र का मंगल के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कई बार गुप्त रोगों से संबंधित व्यक्ति को पीड़ा झेलनी पड़ती है, मूत्राशय से संबंधित रोगों में बढ़ोतरी होने की संभावना बन जाती है। तो जिन लोगों में इस प्रकार की समस्याएं हों वो थोड़ा सा सावधानी से काम लें। जिन्हें डायबिटीज़, शुगर की समस्या हो वो लोग भी थोड़ा सावधानी से काम लें। ठीक है, अब हम आपको एक बचाव का तरीका बता रहे हैं, बड़ा ही आसान उपाय बता रहे हैं। इसे केवल मात्र एक शुक्रवार आपको करना है और एक शुक्रवार करने से ही शुक्र का जो अशुभ प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। आइए अब हम आपको उपाय की तरफ ले चलते हैं। एक ही उपाय बताएंगे और इसी से इसकी अशुभता दूर हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। क्या करना है? जैसे कि हमने बताया कि 25 दिसंबर से शुक्र बदलेंगे, क्रिसमस डे है उस दिन, समझ रहे हैं आप। और आपको जो उपाय करना है वो करना है 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर का शुक्रवार है। नया साल आने से पहले पहले ये उपाय कर लें ताकि अगला वर्ष आपके लिए सुंदर व्यतीत हो। क्या? 700 ग्राम चावल या तो बॉईल कर लें और या चावल साबुत ले लें और उसमें करीब करीब 7 हरी इलायची डाल दें। अगर बॉईल करना है तो इलायची डालें, अगर बॉईल नहीं करना है तो इलायची ना डालें। 700 ग्राम चावल, जब उसमें सुपारी डालें, जैसे हम चावल बॉईल करते हैं ना, तो एक एक सुपारी के ऊपर ओम शुक्राय नमः बोल करके उसमें हम डाल दें इलायची। हम सुपारी गलत बोल रहे हैं, इलायची, हरी इलायची, खुशबू वाली, क्योंकि खुशबू में भी, सुगंध में भी शुक्र का वास होता है। खास तौर से जिनका अगरबत्ती का प्लांट है, धूप बत्ती का प्लांट है या पान आदि की दुकान है, उन्हें इलायची जरूर उबलते चावल में डालनी चाहिए। इस उपाय के साथ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक इलायची लें हरी वाली, ओम शुक्राय नमः बोल करके उबलते पानी में डाल दें, 7 इलायचियाँ डाल दें और ये उबला हुआ चावल, ये उबला हुआ सुपारी वाला, इसका सुपारी निकल रही बार बार हमारे मुंह से, ये उबला हुआ चावल इलायची वाला, आप इसे या तो कहीं पर भी बांटें, किसी स्थान पर ले जाएं और इसमें थोड़ा सा जो हमारी, जिसे हम देसी खांड कहते हैं, वो मिल जाए या जिसे बूरा कहते हैं वो ले लें। थोड़ा थोड़ा चावल ठंडा होने पर उसमें मिक्स कर करके दोने पत्तल में आप जितनी भी स्थान पर कहीं इसको बांट सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। या एक काम और किया जा सकता है, घर से ही ऑलरेडी मीठा चावल बना लें, लेकिन ये हरी 7 इलायची उसमें ज़रूर डाल देना। उस मीठे चावल को आप कहीं भी बांटें और मनी मन जब आप बांटें, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः बोले, अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। आप ये उपाय हमारे कहने से एक बार करके देखिए। अब दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि हम कहीं बांट नहीं सकते या हमें ऐसे कहीं व्यक्ति नहीं मिलेंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे जहाँ हम बांटें या जो भी। तो ऐसी स्थिति में आप 700 ग्राम साबुत चावल ले लें, खंडित ना हो, ये ध्यान रखें, और थोड़ी सी उसमें हरी, जो हमने इलायची बताई है, थोड़ी सी 20-30-50 रुपया की हरी इलायची ले लें। दोनों सामान ले जाएं और कहीं भी किसी को आप डोनेट कर दें, या मंदिर में दे आएं या कहीं किसी को आप डोनेट कर दें। और यदि संभव हो सके इस शुक्रवार को ये उपाय करें, यानी कि 29 दिसंबर को, और अगले जो शुक्रवार आएगा नए साल का, उसमें थोड़े से चावल जो हैं उबाल लें, थोड़े से ही, जैसे 1 कटोरी, आधी कटोरी, और उसमें एक हरी इलायची छोटे वाली डाल करके वो उबला हुआ इलायची वाला चावल आप पक्षियों को खिला दें। आनंद की प्राप्ति होगी मेरे साथियों। इसीलिए हम बड़े सहज, आसान से आसान उपाय आपके लिए लेकर के आते हैं। इसे आप करिएगा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए आंखें खोलें। देखो साधकों, आज जैसे कि हमने आपको बताया है कि आज 21 दिसंबर है और कल 22 दिसंबर है। कल मोक्षदा एकादशी है। जिन्हें एकादशी का व्रत रखना है वो कल मोक्षदा एकादशी में व्रत रखें और कल से ही दीक्षा का मंत्र आप लोग पढ़ना प्रारंभ करें। इसके लिए हमने एक एपिसोड वीडियो छोटा सा बनाया था कि दीक्षा वाले मंत्रों को कैसे पढ़ें। जिन्होंने ना देखा हो वो देख लें। जिनसे सुबह पाठ ना होता हो शाम को कर लें। जिनसे सारा पाठ ना होता हो शुरू के जो हमने 3 मंत्र बताए हैं उन्हें पढ़ने का करने का प्रयास करें, भले ही चाहे आप 5-5 मिनट उन्हें करें, ठीक है। और बाकी कल सुबह का भी हमारा कार्यक्रम सुन लेना, देख लेना। और नहीं तो हमने जो 2-3 दिन पहले कार्यक्रम बनाया है दीक्षा के मंत्रों को कैसे पढ़ा जाता है, जिन्होंने ना देखा हो वो जरूर देख लें। कल एक तरह से दीक्षा पर्व ही इंद्राक्षी की धाम की तरफ से हो रहा है। आप सबको इस दीक्षा कर्म के लिए बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवती जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर कल से बरसने वाली है और एक नए सूत्र में एक तरह से नए समय के साथ आप लोग इंद्राक्षी धाम से जुड़ने जा रहे हैं। जो हमारे पुराने इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए साधक हैं उन सबको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और जो हमारे नए दीक्षार्थी कल दीक्षा से जुड़ने जा रहे हैं उन सबको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हे जगदम्बा, हे भगवती, सभी को आप शक्ति दें, भक्ति दें ताकि आपकी चरण शरण रज सभी को प्राप्त हो सके। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।